क्या आपने कभी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में सुना है? आपको पता है आप जिस यूनिवर्स में रहते हो उस यूनिवर्स की सबसे बड़ी दो मिस्ट्रीज है ये। इसके बारे में आपको जिंदगी में एक ना एक बार जरूर सुनना चाहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो। फैक्ट नंबर 10। अब जो मैं आपको फैक्ट बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही मस्त फैक्ट है। देखो, स्टार का ऑर्बिट करता है प्लैनेट, सन का ऑर्बिट धरती करती है, उसको 1 साल लगते हैं। मतलब पूरा ऑर्बिट करने के बाद जब उसी जगह पे आती है उसको हम लोग 1 साल का टाइम कहते हैं। सबसे लोनलीएस्ट प्लेनेट पता है कौन सा है? ये है 2 मास J2126। और इसे लोनली प्लेनेट पता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका ऑर्बिट बहुत बड़ा है। ये प्लेनेट अपने सन से वोपिंग 1 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। मतलब सूरज यहाँ है, धरती यहाँ है, जो नॉर्मल डिस्टेंस है सूरज धरती का उतना इंटू 7000 कर दो। इतना दूर है ये प्लेनेट अपने सूरज से। समझ पा रहे हो कितनी बड़ी फैक्ट है ये? एक तारे से उसका ग्रह नेपच्यून तक भी दूरी तक हो तो समझ आता है, धरती तक भी हो तो समझ आता है, थोड़ी दूरी पे। लेकिन जितने दूरी पे धरती सूरज से है उस डिस्टेंस को लो इंटू 7000 कर दो। इतना दूर मौजूद है ये अपने तारे से, फिर भी उसको ऑर्बिट करता है उसको। और आपको पता है एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 1 मिलियन ईयर्स, 10 लाख साल। और जब से ये बना है तब से ये सिर्फ 50 बार ही ऑर्बिट कर पाया है। मतलब हमारे यूनिवर्स में बहुत गजब गजब चीजें हैं सही में, और इसलिए इस प्लैनेट को नाम दिया गया है लोनलीएस्ट नोन प्लैनेट। फैक्ट नंबर 9। धरती का बहुत हद तक पानी जो है वो बर्फ के रूप में है। ग्लेशियर्स और एंटार्क्टिका का जितना एरिया है उस एरिया के बारे में आपको पता ही होगा कि वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो मान लो कि वो बर्फ मेल्ट हो गया तो आप ये आर्टिकल देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू नासा ग्लोबल सी लेवल जो है वो 195 फीट से बढ़ जाएगा, यानी 60 मीटर से। और आप यकीन नहीं करोगे उसके बाद क्या होगा। उसके बाद आप देखो कुछ ऐसा नजारा होगा। बहुत सारे शहरें इंक्लूडिंग लंदन, मुंबई, मायामी, सिडनी, ये सब ओशन के अंदर आ जाएंगी। अब मुंबई से जो वीडियो देख रहे होंगे वो तो कहेंगे क्या दिखा रहा भाई, कुछ और दिखा। और अगर ऐसा हुआ कि किसी न किसी कारण के चलते एंटार्क्टिका और बाकी बर्फ गल गई तो करोड़ों लोगों को अपना घर मूव करना होगा। और आपको पता है सिर्फ एंटार्क्टिका का आइस मेल्ट होने से ही समुद्र कम सॉल्टी हो जाएगा। जी हाँ, सिर्फ उतना ही एरिया गलेगा ना, उससे पूरे धरती के समुद्र में जो सॉल्टीनेस है वो कम हो जाएगा। और सॉल्टीनेस कम होने से पता है क्या होगा? जो समुद्र के जानवर हैं उनको बहुत इफेक्ट पड़ेगा। एंटार्क्टिका के गलने से सी वाटर के पीएच लेवल में डिफरेंस आएगी। और समुद्र का पानी खारा होता है, सॉल्टी होता है। ये एक्चुअली में समुद्र में रहने वाले जीव के लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा भी कम सॉल्टी हुआ तो बहुत सारे समुद्र के क्रिएचर्स इंस्टेंटली मर जाएंगे, जिससे कि मरीन लाइफ का बहुत ज्यादा हिस्सा खत्म हो जाएगा। फैक्ट नंबर 8। हमारे यूनिवर्स में एक और बहुत ही गजब प्लैनेट है, उसका नाम है वास्प 103b। ये हमारे जुपिटर से करीब 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है। और इसकी अजीब बात यह है कि ये अपने तारे को 1 दिन में ही पूरा चक्कर लगा देता है। और सबसे अजीब बात यह है कि इसका जो शेप है ना वो आलू की तरह है। जी हाँ, 1 दिन में जब चक्कर लगा दे रहा है, क्यों लगा पा रहा है? क्योंकि ये अपने सूरज के बहुत करीब है और सूरज का ग्रेविटी इसको इतना खींचता है कि ऐसे हो गया एकदम टेढ़ा। तो जैसा कि आप इसके इमेज को देख पा रहे हो ये पूरा उधर खिंच गया है, टेढ़ा हो गया बोले तो, टाइडल स्ट्रेस के चलते। और इसका शेप बहुत ही अनलाइकली शेप है। और ये जो ग्रह है वो हमारे सौर मंडल से करीब 1500 लाइट ईयर दूर है। इसका मतलब लाइट के स्पीड से जा रहे स्पेसशिप को भी 1500 साल लगेंगे हमारे धरती से वहां तक जाने में। फैक्ट नंबर 7। हमारे सूरज के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात पता चली है कि सूरज का जो सरफेस पे जितना टेम्परेचर है ना, जैसे कि यहाँ पे सूरज है, उसके सरफेस पे कोई टेम्परेचर है, उससे ज्यादा टेम्परेचर सरफेस के ऊपर थोड़ा दूर मौजूद होता है। मतलब कह सकते हो कि सन का जो एटमॉस्फेयर है उसका जो टेम्परेचर है वो सन के सरफेस से भी ज्यादा होता है। सन का जो एटमॉस्फेयर है ना उसको कोरोना कहते हैं। जी हाँ, और वो एस्टिमेटेड 100 टाइम्स ज्यादा गर्म है उसके सरफेस से।
एक्चुअली में पता है सन का सरफेस का टेम्परेचर का कोई वैल्यू नहीं है, उससे ज्यादा टेम्परेचर तो हमारे वैज्ञानिक सब धरती पर क्रिएट कर चुके हैं। सन का जो कोर है, सन का सेंटर में जो टेम्परेचर है वो अनबीटेबल है, उसके सरफेस का कोई वैल्यू नहीं है। तो सरफेस से ज्यादा टेम्परेचर उसके एटमॉस्फेयर पे होता है 100 गुना ज्यादा। तो वो इसलिए ऐसा पाया गया है क्योंकि सन हमेशा अपने सोलर फ्लेयर को छोड़ते रहता है। कुछ ऐसा सीन बनता है, वो अपने सोलर फ्लेयर को ऐसे छोड़ता है, तो फिर क्या होता है कि उसका जो सरफेस है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और वही एनर्जी बाहर रेडिएट होती है और इसलिए टेम्परेचर वहां से कोरोना से शिफ्ट हो जाता है एटमॉस्फेयर पे। फैक्ट नंबर 6, जितने भी फॉरेन एलिमेंट्स हमारे धरती पे आते हैं वो तो बहुत टाइप्स के होते हैं, बट मेजरली ये 5 टाइप के होते हैं। मीटेरॉइड्स, मेटियोर, मेटेराइट, एस्टेरॉइड और कॉमेट। मेटेरॉइड मतलब वो रॉकी ऑब्जेक्ट्स जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं एंड वही जब धरती के एटमॉस्फेयर पे एंटर करता है तो वो मेटेओर बन जाता है। और मेटेओर तो हवा में एटमॉस्फेयर में ही गल जाता है, लेकिन वही जब धरती इसे टकराने में कामयाब हो जाए, एटमॉस्फेयर को झेल जाए और धरती को टच कर दे, जिंदा रह के ही आ जाए, तो वो मेटेरॉइड बन जाता है। और एस्ट्रॉइड तो वो होता है जो कि सोलर सिस्टम के चारों तरफ घूमते रहता है। और कॉमेट सबसे छोटे होते हैं जो कि गैस और डस्ट से बने होते हैं, जो कि सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। इन सब में सबसे छोटा भाई जो है वो कॉमेट है। फैक्ट नंबर 5, आप लोगों में से बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है कि मान लो किसी ने आपको स्पेसशिप से गिरा दिया सूरज के ऊपर, तो फिर क्या होगा? तो इसका आंसर ये है कि सूरज के ऊपर गिरने से आप इंस्टेंटली वेपराइज हो जाओगे। मतलब जो कहते हैं ना कि 1 सेकंड में भाप बन जाना, वो एक्चुअल में हो जाएगा अगर आपको कोई सूरज पे गिरा दिया तो। लिटरली 1 सेकंड से भी कम सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में इंसान का पूरा हड्डी गायब हो जाएगा हीट के मारे। फैक्ट नंबर 4, इस दुनिया में बहुत सारी कंपनीज हैं और सब कंपनीज के क्वार्टरली प्रॉफिट रिजल्ट्स आते हैं, ईयरली टर्नओवर और प्रॉफिट भी होता है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि किसी कंपनी का टर्नओवर इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर छोटे बच्चे लोग ये मानते हैं कि हाँ एप्पल ने इतना $1 बिलियन कमाया, उसका रेवेन्यू इतना है तो उतना नहीं ना। कंपनी कितनी स्ट्रांग है एक्चुअल में ये उसके टर्नओवर से नहीं पता चलती है, बल्कि प्रॉफिट से पता चलती है। अब ऐसे भी बहुत सारे कंपनीज हैं जिसका साल में 10 करोड़ का लेन देन है, उतना टर्नओवर है, पैसा अकाउंट में आना जाना होता है, उसको टर्नओवर कहते हैं। वो एक टेक्निकल कैलकुलेशन हो गई, लेकिन साल में कितना बचा, कितना इंजॉय करने के लिए बचा, कितना प्रॉफिट हुआ जो कि जेब में जाके सेव होगा मस्त, वो बहुत कम रहता है। 10 करोड़ में 1 करोड़ रहेगा। ऐसे भी कंपनीज है और बहुत कंपनीज का एवरेजली 10 करोड़ टर्नओवर है तो 5-6 करोड़ प्रॉफिट भी होगा और बाकी 4 करोड़ खर्चा रहेगा। तो इस दुनिया में एनुअल बेसिस पे सबसे ज्यादा लॉस करने वाली कौन सी कंपनी है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट करने वाली कौन सी कंपनी है? तो ये देखो उसका लिस्ट। AOL टाइम वार्नर, ये जो कंपनी है इसका सबसे हाईएस्ट एनुअल लॉस है जो कि करीब $143 बिलियन का लॉस की थी। बाप रे बाप। सेकंड में अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप AIG, जो कि एक इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है, वो करीब $127 बिलियन का लॉस की थी। और बाकी ये पूरा लिस्ट आप देख सकते हो। इसी के ऑपोजिट देखते हैं कि कौन सी कंपनी आज तक एक साल के फ्रेम में सबसे ज्यादा आज तक का हाईएस्ट प्रॉफिट की है। तो वो है सऊदी अरामको, जो कि एक ऑयल एंड गैस कंपनी है और इसमें सेकंड नंबर में भी यही कंपनी है, सऊदी अरामको ऑयल एंड गैस वाला। ऊपर वाला प्रॉफिट 2018 में हुआ था और सेकंड नंबर वाला प्रॉफिट 2021 में हुआ था। थर्ड में वोडाफोन आता है अपना। वैसे वोडाफोन यूके की कंपनी है और इंडिया में तो इतना कंपटीशन है टेलीकॉम में, फिर भी देखो ये तीसरे नंबर पे है। फोर्थ में फैनी में, फिफ्थ में एप्पल, सिक्स्थ में फिर सऊदी अरामको आ गया, सेवेंथ में बर्कशायर हैथवे और 10 नंबर पे आता है गूगल वाला अल्फाबेट। और नीचे आप बाकी कंपनीज को भी देख सकते हो। और भारत की बात करें तो साल 2021-22 इस दौरान में इंडिया की कंपनीज का लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ और इसमें देखो ONGC सबसे टॉप पे है, फिर आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS,
HDFC बैंक, टाटा स्टील, SBI और बाकी लिस्ट को भी आप देख सकते हो। फैक्ट नंबर 3, दुनिया भर में इतने सारे कार कंपनीज है, आपको पता है टॉप पे कौन है? गेस करो कौन होगा। और हम लोग लिस्ट को थोड़े नीचे से शुरू करते हैं। यहाँ पे 23 नंबर पे सुजुकी मोटर, 21 पे किया, 16 पे Hyundai, 13 पे मारुति सुजुकी, फरारी, होंडा, BMW, मर्सिडीज बेंज, पोर्श, टोयोटा, टेस्ला। जी हाँ, टेस्ला को टॉप रैंक्ड कार कंपनी माना जाता है। सेकंड में अपना फॉर्च्यूनर वाला टोयोटा आता है। ये रैंकिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे हुआ है, ना कि कस्टमर एक्सपीरियंस या फिर कोई रैंडम वोट के हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से। फैक्ट नंबर 2, एक मैं डीप सा इमेज आपको दिखाता हूँ। इस फोटो में देखो क्या बना हुआ है। ये फोटो से आपको क्या सीख मिलता है? ये जो प्लेट है, इस पे जो आर्ट बना हुआ है, वो हमें ये डिपिक्ट करता है कि आपका खाने के बाद जो प्लेट में थोड़ा सा खाना आप छोड़ देते हो या फिर ऐसे ही पड़ा रहता है, उसको कितने लोगों की जरूरत है। दुनिया भर में भूखमरी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है, जो कि हम कॉमन इंसान अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत लोग खाना को यहाँ जैसे वेस्ट होता है, दूसरी तरफ एक रोटी भी किसी के लिए बहुत वैल्यूएबल है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है डार्क मैटर के बारे में? हमारा जो नॉर्मल मैटर, नॉर्मल चीजें जो हमें दिखती है आसपास, ये सब पूरे यूनिवर्स का 5% सिर्फ है। बाकी 95% जो है उसको हम लोग देख ही नहीं पाते हैं। सोचो और कितनी चीजें हैं जो हमारे अवेयरनेस के बाहर है, बट है। साइंटिस्ट ने ये एस्टिमेट किया है कि 5% नॉर्मल मैटर है, 25% डार्क मैटर है और 70% डार्क एनर्जी है। और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों इनविजिबल है, हमारे आंख से भी और साइंटिस्ट्स के सो कॉल्ड हाई टेक इक्विपमेंट से भी। ये बहुत ही अजीब बात है। मतलब इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि हम लोग जो इस रियलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं, ये एक्चुअल में एग्जिस्टिंग रियलिटी का टाइनी फ्रैक्शन है, सिर्फ 5% है। और सच बताऊं तो वैज्ञानिकों को भी पूरी तरह से नहीं पता कि ये क्या चीज है आखिर, बट एग्जिस्ट करता है ये पता है। डार्क मैटर जो है वो वही चीज है जो कि गैलेक्सीज को पॉसिबल बनाती है। क्या है कि अभी के जो मैथमेटिक्स को वैज्ञानिक जानते हैं, उसको यूज करके एक कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया जाए एग्जैक्टली हमारे यूनिवर्स का कॉपी करके, तो नॉर्मल मैटर में इतना ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता है, उतना खिंचाव नहीं होता है कि एक पूरा गैलेक्सी एक जगह पे इकट्ठा रहे और इवॉल्व करे, जैसा कि हमारी एक्चुअल गैलेक्सीज करती है। कोई अनजान फोर्स के चलते गैलेक्सीज पॉसिबल हो पाती है। गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती है, इतना मैटर एक जगह पे इकट्ठा रहता है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी से नहीं हो सकता है। ये एक अजीब सी डीप सी चीज वैज्ञानिकों को पता चली है। अगर डार्क मैटर को हिसाब से निकाल दे तो फिर सारे तारे यूनिवर्स में अलग अलग जगह रैंडम होते हैं, बट तारे जो है वो एक एक गैलेक्सीज का पार्ट होता है। तो कुछ ऐसी चीज है जो कि लाइट को इमिट नहीं करती है या फिर लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, और इसलिए वो डार्क कहलाती है, डार्क मैटर। और डार्क मैटर अगर दिखती नहीं है तब भी वैज्ञानिकों को इसके बारे में कैसे पता चला? उसका आंसर है ग्रेविटी। क्या है कि जहां पे ज्यादा डार्क मैटर होता है, इनविजिबल सा, भले ही वहां वैक्यूम हो, नॉर्मल स्पेस हो, लेकिन डार्क मैटर होता है तो पासिंग लाइट बेंड हो जाता है। एंड इसी ग्रेविटी के इंटरेक्शन से हमें पता चलता है कि डार्क मैटर है। और जहां तक डार्क एनर्जी की बात है तो उसके बारे में तो साइंटिस्ट को और भी कम पता है। डार्क एनर्जी है ये पता है, और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ग्रेविटी से इंटरेक्ट करता है ये भी हमें पता है। और तीसरी बात कि ये बहुत मात्रा में है, ये भी हमें पता है। और कहा जाता है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है। इसका रीजन डार्क एनर्जी ही है। मतलब सिंपल दो बातें हैं, गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती है, वैज्ञानिकों ने ये पाया है, ये समराइज किया है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी से इतनी ताकत नहीं आ सकती कि इतने बड़े बड़े गैलेक्सीज को वो होल्ड कर सके, तो डार्क मैटर वहां पे उसको होल्ड कर पाता है। डार्क मैटर के चलते गैलेक्सीज पॉसिबल हो पाती है, और यूनिवर्स जो एक्सपैंड होता जा रहा है और एक्सेलरेट होते जा रहा है वो डार्क एनर्जी के चलते हो रहा है। और अगर डार्क एनर्जी को हटा दे इक्वेशन से तो फिर तो यूनिवर्स एक्सपैंड होगा, फिर स्लो होगा और फिर अपने आप में अपने अंदर ही कोलैप्स कर जाएगा। बट ये तो हो नहीं रहा है। देयर इज सम फोर्स, कुछ तो है
जो कि यूनिवर्स को और एक्सपैंड करते जा रही है और एक्सीलरेट भी करते जा रही है। साइंटिस्ट ने यह भी कहा है कि जो एम्प्टी स्पेस होता है, एक चीज पहले आप देखो कॉन्शियस होके कि ये जो एम्प्टीनेस है, आप जैसे मोबाइल में वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल कहाँ पे मौजूद है? वो स्पेस में मौजूद है, ये खाली जगह। तो ये जो खाली जगह यहाँ पे हवा है, ठीक है, तो हवा खाली जगह पे ही ना मौजूद है, लेकिन हवा को और हटा भी दें तब भी ये जो एम्प्टी स्पेस है, कहा जा रहा है कि ये जो एम्प्टी स्पेस है ये भले एम्प्टी प्रतीत होता है, बट यहाँ पे कई पार्टिकल्स जन्म ले रहे हैं और मिट जा रहे हैं, जन्म ले रहे हैं और मिट जा रहे हैं। एंड ऐसे ही कुछ बिहेवियर पाया गया है एंड ये थ्योराइज किया जा रहा है कि ये जो पार्टिकल आते हैं, मिस्टीरियस पार्टिकल्स, और गायब हो जाते हैं, तो इस एक्टिविटी से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वही डार्क मैटर है। मतलब डार्क मैटर को पूरी तरह से समझा नहीं गया है कि हाँ मैं आपको बोल दूं कि ये ए है, ये बी है, इसको प्लस करेंगे तो सी आ जाएगा, काम खत्म हो गया, चलो वीडियो बंद कर दो। ये इतनी मिस्टीरियस है कि इसके बारे में कितना भी जान ले, ये मतलब ये ना डिटेक्ट हो पाता है ना कुछ और पता चल पाता है इसके बारे में। बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रहा है इसके बारे में। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ये दुनिया के सबसे बड़ी 2 मिस्ट्रीज में से एक है। अब मैं दुनिया के बारे में क्या बोलूं? दुनिया बोलता हूं मतलब धरती, हमारा ये स्वीट सा ये जो वर्ल्ड है, इसके बारे में। इसके बियॉन्ड इतनी चीजें हैं कि इसका कोई वैल्यू ही नजर नहीं आता है अगर यूनिवर्स को एज पूरा देखे तो। क्या बोलूं, बहुत डीप चीजें हैं। तो ये थे आज के फैक्ट्स। अपने सवालों को नीचे कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।